नवेद साहब आपसे एक चीज पूछ लूं, और ये जनरली एक क्वेश्चन सब जगह रहेगा। कॉमन क्वेश्चन यही है कि उत्तर प्रदेश में आज इंडिया अलायंस की 4 सीटें हैं, एक एक कांग्रेस और 3 सपा। राहुल गांधी 11 दिन क्यों लगा रहे हैं उत्तर प्रदेश में? एक तो इसका जो आपको समझ में आता है, और दूसरा मायावती जी पे भी मैं एक टिप्पणी आपसे चाहूंगा। मायावती जी के ऊपर ये होता है बीजेपी की बी टीम, बीजेपी की बी टीम। जो नीतीश कुमार जी जो संयोजक बनने जा रहे हैं, जिनके ऊपर सारा दारोमदार टिका है, उनके ऊपर भी आज चर्चा चल रही है कि वो बीजेपी में जा सकते हो, तो एनडीए में जा सकते हो, एनडीए में जा सकते हैं। तो मेरा कहना यह है कि मायावती और नीतीश कुमार जी का एक मैं कॉमन चीज बता दूं, ये दोनों लोग भले ही एनडीए के साथ, बीजेपी के साथ रहे हो, लेकिन आज भी मुसलमान इनको वोट करने में हिचकता नहीं है। जैसे बाकी जगह हिचकता है, वो वोट नहीं करेगा कई जगह, लेकिन इन लोगों को वोट करने में हिचकता नहीं है। तो अब अखिलेश यादव जी अगर थोड़ा दिल अपना बड़ा दिखाएं और अकोमोडेट कर ले मायावती जी को भी, लीडर वही रहे, वही खाना वही बांटे कि तुम्हारी इतनी रोटी, तुमको इतनी सब्जी, तुमको इतना घी, तुमको उतना वो लेकिन वो उस नेतृत्व में वो आते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो मेरे 3 प्रश्न है। एक, 4 सीट है आज इंडिया अलायंस की, वो कैसे बढ़ेंगी? दूसरा, 11 दिन क्यों लगा रहे हैं अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में? और तीसरा, मायावती जी को इस इंडिया अलायंस में अकोमोडेट करने में दिक्कत क्या है? नवेश शिको साहब। देखिए, 4 सीटें हैं, ये बात सही है, बहुत कमजोर है इंडिया गठबंधन जिस हिसाब से उनके सांसद हैं मौजूदा। ये बात जरूर है कि कहीं ना कहीं अब वक्त थोड़ा सा बदल चुका है, एंटी इनकम्बेंसी का असर होगा। डबल इंजन की सरकारें हैं, कुछ निराशाएं हैं, कुछ ना कुछ जाति का मामला भी उभरा है। इसको देखते हुए ये प्रोग्रेस कर सकते हैं। खासकर जो यूनिटी अगर डेवलप हो गई, तो जैसा हम लोग बात कर रहे हैं कि यूनाइट अगर हो जाते हैं, तो ऐसा नहीं है कि ये 4 से 40 हो जाए तो कोई ताजुब नहीं है। एक चीज ये। दूसरी बात, राहुल गांधी जी की यात्रा उत्तर प्रदेश में अपनी धमक दिखाएगी। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती है। उत्तर प्रदेश से बहुत कुछ उम्मीद है, और उत्तर प्रदेश कांग्रेस की वो जमीन है, वो जड़ें यहाँ पर पेवस्त है कांग्रेस की, भले ही वो हाशिए पर हो, लेकिन कांग्रेस की अगर जड़ें देखी जाए तो उत्तर प्रदेश में है। यहाँ पर उनकी वो सीटें हैं जहां से कांग्रेस का एक जन्म हुआ, जहां कांग्रेस के वो बड़े दिग्गज जिन्होंने कांग्रेस को एक रंग रूप और एक रौनक दी। तो जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी का लक्ष्य जो है उत्तर प्रदेश है, और उत्तर प्रदेश के अच्छा कॉम्बिनेशन बनाना, अच्छा एक कॉकटेल बनाने की जो उनकी कोशिश, जैसे कि आपने जिक्र किया कि समाजवादी पार्टी की जो पट्टी है उसको वो छोड़ रहे हैं, बहुत बड़ा इशारा कर रहे हैं, और बाकी अपना जनाधार। और जो सबसे बड़ी बात हम लोग कहते हैं कि उनके पास संगठन नहीं है, उनके पास कार्यकर्ता नहीं है। कम से कम राहुल को कांग्रेस में एक बड़ा सम्मान है, देश में भी बड़ा सम्मान है विपक्षी दल के तौर पर। जब वो जमीन पे नजर आएंगे, और वो जो चर्चा पिछली बार हुई थी कि जबरदस्त जाड़े में वो एक टी शर्ट पहन के घूम रहे हैं, जमीन से जुड़े हुए लोगों से मिल रहे हैं, समस्याओं को पूछ रहे हैं, जो आज के जमाने का कोई भी विपक्षी नेता नहीं करता है। जैसा कि आपने कहा कि अखिलेश यादव को जिस तरह से जमीनी संघर्ष करना चाहिए, धरना प्रदर्शन करना चाहिए, क्योंकि उनकी पार्टी का मूल स्वरूप यही था, लेकिन ऐसा नजर नहीं आता। अगर राहुल गांधी, जिनको चांदी का चम्मच कहा जाता था, कि चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुए, और कांग्रेस के बारे में कहा जाता था कि एसी गाड़ियां और एसी कमरे में ये रणनीतियां तय करने वाले बड़े खानदान के, बड़े बड़े घराने के कांग्रेसी, अगर उनका सबसे बड़ा नेता जमीन पर नजर आता है उत्तर प्रदेश की गली कूचों, गांव में, खलियान में, तो जाहिर सी बात है उसका असर होगा, कुछ ना कुछ फायदा यूपी में उसकी एक अंकुर फूटता हुआ नजर आए, इस बात की उम्मीद है। तीसरी बात यह कि जो जिस बात पे आप चर्चा कर रहे हो कि एक बार लगातार हम लोग करीब 7-8 महीने से कि मायावती आएंगी क्या नहीं आएंगी, और मायावती लगातार आधा दर्जन बार ये कह चुकी है कि हम नहीं आएंगे, उसके बाद आखिरी बयान उनका एक संकेत देता है, उससे एक आशा की किरण इसलिए जग जाती है क्योंकि उनकी बहुत जरूरत है इंडिया गठबंधन में, खासतौर से उत्तर प्रदेश में। सबसे बड़ी बात यह है कि 3 हिंदी पट्टी में भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से जीती, जिसकी उम्मीद कम थी, तो भाजपा में एक बड़ी ताकत पैदा होकर उत्तर प्रदेश और भी भाजपा का मजबूत हो गया, क्योंकि ये वही पट्टी है जहां पर राम मंदिर और हिंदुत्व का वर्चस्व तेजी से बढ़ रहा है। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है, प्रमोशन हो रहा है, सरकार और संघ और भारतीय जनता पार्टी बाकायदा राममय बना रही है पूरे देश को और उत्तर प्रदेश को। तो जाहिर सी बात है खतरा इंडिया गठबंधन के लिए बड़ा बढ़ गया है। एक तो यह कि वो 3 ही बड़े राज्यों में हारे, कांग्रेस हारी, बीजेपी जीती, बीजेपी का माहौल बन गया है, राममय माहौल होता चला जा रहा है। ऐसे में अब ये महसूस होने लगा है कि भाजपा इतनी मजबूत हो गई है, खास करके उत्तर प्रदेश में, कि समाजवादी पार्टी, रालोद और कांग्रेस ये मिलकर ये गठबंधन, इंडिया गठबंधन का भी अगर यूपी में मुकाबला करेगा तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। भाजपा को हराना बड़ा मुश्किल इसलिए हो जाएगा क्योंकि
प्रदर्शन भाजपा का हुआ है। दूसरी बात है कि ये चुनाव बाइपोलर होने जा रहा है और आमने सामने की 1-to-1 लड़ाई होने जा रही है। जब 1-to-1 लड़ाई होगी, जहां पर हम मान के चल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस रालोद अगर लड़ते हैं, तो 1-to-1 लड़ाई में भी भाजपा पर इसलिए आगे नजर आएगी क्योंकि भाजपा को टक्कर देने के लिए 40% से ज्यादा वोट किसी भी शक्ति को चाहिए। और अगर तीसरी ताकत सामने आएगी, यानी बसपा अगर अलग से लड़ेगी, तो इंडिया गठबंधन 40 प्लस कर पाए, ये थोड़ा मुश्किल है क्योंकि लोकसभा चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस बहुत प्रोग्रेस करने के बाद भी 40 प्लस हो जाए, ये इसलिए नहीं होना थोड़ा सा असंभव लगता है क्योंकि बसपा अकेले लड़के अपनी जान लड़ा देगी और कहीं ना कहीं भाजपा विरोधी वोटों को वो कहीं ना कहीं कैप्चर करेगी, कहीं ना कहीं काटेगी। इस बात के मद्देनजर एक आशा की किरण ये जगी है कि मायावती जी ने इशारा किया है। अंदर की खबरें ये भी आ रही है, हालांकि अंदर की खबरें लगातार गलत साबित होती रही हैं, लेकिन एक बार फिर उम्मीद की ये किरण है, आशा की ये किरण है कि बसपा से बातचीत चल रही है और बसपा आने वाली है इंडिया गठबंधन में। बसपा इंडिया गठबंधन का हिस्सा बनने वाली, यानी बहन जी की कहीं ना कहीं एक सकारात्मक बातचीत हो रही है, ये खबरें आ रही हैं। और जैसा कहा जाता है कि वो अपने जन्म के दिन कोई घोषणा कर सकती हैं, जब तक आचार संहिता लगने की भी थोड़ी सी नजदीकी तारीखें आ जाएंगी और फिर बाद में एक माहौल पैदा होगा, राम मंदिर की काट भी बसपा ही कर सकती है। ये तमाम बातें सामने आने वाली है। ऐसे में एक जो सबसे बड़ा प्रश्न है कि बसपा के आने के बाद अखिलेश यादव का वन मैन शो रहे, ये संभव नहीं है क्योंकि बहन जी जब आएंगी और इस शिद्दत से आएंगी, इस उम्मीदों से आएंगी कि भाजपा से टक्कर देने के लिए इंडिया गठबंधन तभी मजबूत हो सकता है जब बहन जी आ जाए, यानी बसपा इंडिया गठबंधन का, तो वो अपना कहीं ना कहीं शर्तें रखेंगे और उनकी शर्तों में कहीं ना कहीं वो किसी भी हाल में समाजवादी पार्टी की तय की हुई सीटों पर वो मान जाए, ऐसा नहीं होगा। सीटें वही तय करेंगी, उनकी अपनी शर्तें होंगी और अखिलेश यादव को भी मान जाना चाहिए क्योंकि वक्त बहुत नाजुक है। और इस बात में कोई शक नहीं है कि अखिलेश यादव अगर ये बार बार कहते हैं कि हमारा सबसे बड़ा जनाधार, हम बड़े भाई, हमारी सीटें, हमने इतना वोट हासिल किया था विधानसभा चुनाव में, और कहा हम और कहा बसपा, और ये बात सही भी है, बहुत जमीन आसमान का अंतर है, कांग्रेस में भी बहुत। लेकिन ऐसा, इस बात को दूसरे नजरिए से देखिए, मैं 15 सेकंड में अपनी बात खत्म कर दूंगा कि ये ठीक है कि सपा बहुत मजबूत है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़ा विपक्षी दल है और तीसरे नंबर जो आता है वो बहुत दूर खड़ा हो जाता है, तीसरा नंबर नहीं है, एक बहुत बड़ा डिस्टेंस है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बसपा हो, तो उनका इतराना एक जगह तो लाजमी है। लेकिन वक्त की नजाकत ये कहती है कि इतराओ नहीं अखिलेश यादव। वजह क्या है कि ये जो वोट था, हर पार्टी का एक मूल वोटर होता है। जो विधानसभा में गेन किया था समाजवादी पार्टी ने, वो समाजवादी पार्टी का वोट नहीं था, वो भाजपा को हराने वालों की ताकत थी, वो सत्ता परिवर्तन की लहर पैदा करने वाली ताकत इकट्ठा हो गई थी। सारे लोग, मैं बार बार कहता हूं, मैं उस वक्त जमीन पे था, कई कांग्रेस कार्यकर्ता भी समाजवादी पार्टी को वोट देते थे, कई कांग्रेस की लोग को वोट दे रहे थे क्योंकि उम्मीद थी सत्ता परिवर्तन हो जाए। जो लोग सत्ता परिवर्तन चाहते थे, जो चाहते थे कि भाजपा सरकार यहां से अब हट जाए और कुछ परिवर्तन होना चाहिए, वो सब एकजुट होकर समाजवादी पार्टी को वोट दे रहे थे। इसलिए ये वोटर जो है, ये समाजवादी पार्टी का मूल वोटर नहीं था, ये अखिलेश यादव को समझना चाहिए। और इस बात में कोई शक नहीं है कि बसपा गठबंधन में अगर आ जाएगी तो जरूर ये बात तय है कि एनडीए को, यानी भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दी जा सकती है। हमारे प्रधानमंत्री जी ने कल अंडर वाटर स्नॉर्कलिंग की। अब वो लाइफ जैकेट पहन के जिससे फ्लोट होते हैं, उससे अंदर कैसे घुस जाते हैं, ये जरा, आप साइंस स्टूडेंट भी हैं, आप जमीन भी करते हैं, अगर इस पे प्रश्न डाल देंगे तो मेरे बहुत सी चीजें क्लियर हो जाएंगी। मेरे समझ में नहीं आ रहा है, मैं कल से परेशान हूँ कि किसी मैं थोड़ा सा मॉडलिंग और फिक्शन के बारे में भी जानता हूँ। हम क्रिटिक रहे हैं, हम मनोरंजन की बीट पर मैंने काम भी किया है और मैंने बहुत सारी शूटिंग्स देखी हैं। उसमें सब कुछ संभव होता है। जब हम शूट कर रहे होते हैं, जब हम विजुअल्स बना रहे होते हैं, तो उसमें वो सारी चीजें जो नहीं हो सकती हैं उसको क्रिएट कर दिया जाता है, हमारे विजुअल्स अच्छे आ जाए बस। उसके पीछे साइंटिफिक चीज क्या है उसको नहीं देखा जाता है, क्योंकि हमारे देश की आम जनता बेसिक चीजों को जानती ही नहीं है और बस वो तस्वीरों के पीछे भागने लगती है और उनकी तादाद ज्यादा है। ये दुर्भाग्य है हमारा। इसलिए उसके पीछे साइंस, उसके पीछे लॉजिक्स का कोई मतलब नहीं है। शूट का मतलब रहता है, शूट अच्छी तस्वीरें आ जाए और वो एक मनगढ़ंत एक कहानी पेश कर दें, जैसे पैर धुलाने वाला मामला हो गया, इस तरीके से हो गया, जानवर को हम दाना खिला रहे हैं, वो भी वन प्राणी। खैर,
अब आपके मैं ये कह रहा हूँ कि आपका मुकाबला एक ऐसे व्यक्ति से है जो इस तरह की बातों को विश्वास दिला देता और आप उससे लड़ रहे हैं, ये ध्यान रखिएगा। मेरा उस बहुत बहुत रेफरेंस पे जबरदस्त। जी 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 बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत कठिन मुकाबला है। और मैं आपके जो आपका प्रश्न है मूल, मैं उसकी तरफ आना चाहता हूं। बहुत कम समय में आपका समय ओवर हो गया है। मेन चीज ये कि ये जो भारत जोड़ो न्याय यात्रा है, ये तराजू होगा, ये आईना होगा, ये एक स्केल होगा इस बात को बताने के लिए कि जैसे उत्तर प्रदेश है या बिहार है, वो राज्य जहां पर लीड कर रहे हैं इनके कांग्रेस क्षेत्रीय दल, और पीछे कांग्रेस है, वो इस बात को बताएगा कि कांग्रेस और इन दलों के साथ में कितनी अच्छी ट्यूनिंग है। अगर हम उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि अखिलेश यादव, जयंत चौधरी कंधे से कंधा मिलाकर राहुल गांधी के साथ चल रहे हैं, और कार्यकर्ताओं की, समाजवादी और रालोद के कार्यकर्ताओं की बड़ी संख्या है, तो हम ये मान के चलेंगे कि उत्तर प्रदेश में मुकाबला अच्छा होगा। और इन दलों के बीच में एक मिक्सअप हो गया है और एक अच्छा मैसेज चला गया, वर्कर्स आ रहे हैं। और अगर लगेगा कि नाक भौं सुकोड़ है अखिलेश यादव के, उनके बयानों से लग रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा है, उनकी उपस्थिति से लग रहा है कि मैं बहाना कर देते हैं, अपने किसी छोटे नेता को भेज देते, तो ये समझ में आ जाएगा कि भैया ये मिक्सअप नहीं हो पा रहा है, ये दिल से बिल्कुल गठबंधन नहीं है। ये इस बिल्कुल बात सही, का आएगा। सही बहुत और सही बात दूसरी है। एक छोटी सी बात कह दूं, क्योंकि बहुत अहम बात हुई और शरद सर ने कही थी कि बहन जी एक्सपोज हो चुकी हैं, ये बात बिल्कुल सही है। बहन जी को ये बात अच्छे खासे लोग मान चुके हैं कि उनका एक विपक्ष की भूमिका में ये बात साबित हो चुकी है। वो भारतीय जनता पार्टी और सरकार की हिमायती है। उनके बयान, उनका एटीट्यूड, उनका जो वर्किंग स्टाइल है, उससे लगा कि भाजपा की मदद करने वाली है वो। ये उनका एक कई बरस से ऐसा मिजाज बसपा का हो गया है। ये बात बिल्कुल सही है। और ओवैसी और बहन मायावती, ये दोनों ऐसे किरदार है, पॉलिटिकल किरदार है, जो विपक्ष के लिए घातक है और भारतीय जनता पार्टी के लिए फायदेमंद है। ये बात लगभग साबित हो चुकी है। लेकिन ये जो इंडिया गठबंधन में लोगों को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है, मुझे लगता है कि ऐसे माहौल में भी कि बसपा कहीं ना कहीं भाजपा के लिए फायदेमंद है, जिस समझ के भी कि चुनाव के बाद में पाला बदल के वो भाजपा का फायदा कर सकती है, जैसा कि उनका रिकॉर्ड है, उसके बाद भी इंडिया गठबंधन को पल के बिछा देना चाहिए। खुलेआम कहना चाहिए कि हम हाथ जोड़ के आपको आमंत्रित कर रहे हैं, हम आपकी शर्तों पर आपको शामिल करते हैं। ये पॉलिटिकल स्ट्रेटजी होगी। ये तो ये स्ट्रैटेजी अगर हो उसके सकती है, बाद भी बिल्कुल। वो नहीं आते तो ये होगा कि सचमुच वो बिल्कुल भाजपा को हराना नहीं चाहते, कि तीसरी ताकत जो है वो भाजपा को जिताएगी। ये तय है।